जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हमेशा बना रहता है। तो आओ हम लोग चर्चा करते हैं बिना समय गवाए। तो अगर बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि जो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी को कैसे कैसे विभाजित किया जाता है। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, ये क्रस्ट, ये मेंटल, और ये बच्चों आउटर कोर और इनर कोर। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कैसे इसको आप लोग समझोगे। जैसे अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या बच्चों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की यदि आंतरिक संरचना की बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब कहने का मतलब यह है कि आप ये मानो कि ये पृथ्वी है आपकी, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। तो आप सब लोग जानते हो कि ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। और हम लोग जानते कि ये इसकी त्रिज्या होती है। आप इसे कहीं से भी ले लो, इसकी ये त्रिज्या ही होगी, कहीं से भी ले लो, आप यहां से ले लो या इसे आप यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो, ये जो होंगी ये सारी त्रिज्याएं होंगी। क्या होंगी, ये सारी आपकी त्रिज्याएं होंगी। तो मैं आपके सामने इस एक एरिया को या एक इस हिस्से को आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां से निकाल कर इस हिस्से को मैं आपके सामने यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऐसे समझो कि मैंने ये वाला जो हिस्सा था वो यहां ऐसे बना लिया, और ये जो है वो मैंने इसको ऐसे बना लिया। क्लियर है बच्चों, कैसे बना लिया, यहां पर ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोग देखोगे कि पृथ्वी को जब हम यहां से और यहां ऐसे अंदर जाते हैं तो हम यहां से यहां इसे देखेंगे। तो जब हम पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम लोग एक अलग परत के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी के मध्य का हिस्सा होता है उसे हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, और पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा होता है उसे हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसकी यदि बात की जाए तो हम इसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं, क्रस्ट, या इसका दूसरा नाम होता है भूपर्पटी। क्या होता है, भूपर्पटी। क्लियर है ना। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इसको हम, जो दूसरा है इसको हम लोग मेंटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेंटल के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा है बच्चों, इसको हम लोग क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। या किसके नाम से जानते हैं, इसको हम कोर के नाम से जानते हैं, क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी में हम यहां से और ऐसे अंदर की ओर प्रवेश करते जाएंगे तो आप लोग देखोगे कि पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है इसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, फिर दूसरा जो है उसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और तीसरा हम उसे क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। अब बच्चों इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जहां पर क्रस्ट खत्म हुई थी फिर मेंटल प्रारंभ हुआ, मेंटल खत्म हुई तो क्रोड प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहली बात तो यह कि क्रस्ट की जो मोटाई होती है पृथ्वी पर ऊपर से और नीचे तक, यहां से हम इसे लगभग 100 किलोमीटर तक मानते हैं। कितनी गहराई तक, पृथ्वी के ऊपर से आप यदि नीचे अंदर की ओर जाते हो तो लगभग 100 किलोमीटर क्रस्ट या भूपर्पटी होता है। 100 से मेंटल तक जाते हो तो आप 2900 किलोमीटर, कितना, 290 किलोमीटर होता है। और पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड या कोर होता है वह 6371 किलोमीटर होता है। कितना, 6371 किलोमीटर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये क्या है, ये बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है, इसे हम लोग पृथ्वी की त्रिज्या मानते हैं। क्लियर है ना। क्वेश्चन पूछा जाए
कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर होती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने ये यहां पर रिप्रेजेंट किया है, जो आपको मैंने यह दिखाया है, मैं इसे फिगर से समझाने का और प्रयास करता हूं। जैसे देखो, मैंने क्या था कि ये पूरी पृथ्वी थी, ये क्या था, पूरी पृथ्वी थी, और मैंने इस पृथ्वी से आपके सामने एक हिस्सा रखा, तो आप लोग इसमें देखोगे कि जो आपका पहला भाग है, ऊपर का जो भाग है, आप लोग देख रहे हो कि जो ऊपर का भाग है यह क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट, या इसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसे आप लोग देखोगे तो ये मेंटल कहलाता है। क्या? इसे हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। मेंटल। फिर इसके आप लोग देखोगे तो ये और ये दोनों क्रोड है, इसे आउटर क्रोड कहा गया, इसको आउटर क्रोड कहा गया है। आउटर क्रोड, आउटर क्रोड कहा गया है। क्लियर है बच्चों? क्या कहा गया इसे? आउटर क्रोड कहा गया है या कोर कहा गया है। जबकि जबकि इसको बच्चों आंतरिक, इसको आंतरिक क्रोड कहा गया। क्या कहा गया है? आंतरिक क्रोड कहा गया। मैं भी बताऊंगा आंतरिक और आउटर में क्या अंतर होता है। इसको बाह्य क्रोड कहा गया। क्या कहा गया? बाह्य क्रोड कहा गया। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो चीज है वह मैंने आपको यहां पर दिखाई है, ये ही जो चीज है वो मैंने आपको यहां बताई है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जहां पर भूपर्पटी खत्म हुई होगी, भूपर्पटी खत्म हो रही होगी और मेंटल स्टार्ट हो रहा होगा, इसे किसी एक भूगोलवेत्ता ने बताया था। और इस संक्रमण फेज को, इस संक्रमण फेज को बच्चों क्या कहा गया? इस संक्रमण फेज को मोह असबद्धता कहा गया। क्या कहा गया? मोह असबद्धता कहा गया। क्लियर है ना? मोह असबद्धता। अब आप लोग देखोगे कि जहां मेंटल खत्म हो रही होगी और क्रोड प्रारंभ हो रहा होगा, तो ये भी संक्रमण फेज होगा। मतलब कहने का यह है कि मेंटल और क्रोड दोनों मिल रही होंगी, तो इसको गुटेनबर्ग असबद्धता कहा गया। क्या कहा गया? गुटेनबर्ग असबद्धता कहा गया। क्या कहा गया? गुटेनबर्ग असबद्धता कहा गया। क्लियर है बच्चों? यहां तक सबका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूपर्पटी और मेंटल के मध्य कौन सी असबद्धता पाई जाती है, तो मोह असबद्धता। और यह पूछा जाए आपसे कि मेंटल और क्रोड या कोर के मध्य कौन सी असबद्धता पाई जाती है, तो गुटेनबर्ग असबद्धता पाई जाती है। अब बच्चों इसमें एक महत्वपूर्ण बात और क्या है कि यदि आप पृथ्वी की गहराई में आते हो, कहने का मतलब यह है कि यहां से आप पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हो, तो प्रत्येक 32 मीटर, कितना? प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। क्या बच्चों? तापमान बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप पृथ्वी में यहां से अंदर की ओर प्रवेश करते हो, तो 32 मीटर, कितना? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा। ऐसे ही आप लोग देखोगे कि यहां से प्रवेश करते करते और पृथ्वी के करोड़ भाग का तापमान, लगभग पृथ्वी के करोड़ भाग का तापमान, कितना? पृथ्वी के करोड़ भाग का तापमान बच्चों लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। कितना? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। 5500 भी लिखा मिल जाएगा, 5600 भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन हम लोग पृथ्वी का जो आंतरिक तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और आपको पता हुआ कि यह सूर्य की बाहरी परत का भी तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या क्या पाया जाता है, यह हमें इसके दो रीजन या दो कारण होते हैं जानने के। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। पृथ्वी के अंदर आज तक बच्चों मैं आपको बता दूं, पृथ्वी के अंदर आज तक कोई भी ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है यह जानने के लिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, यह जानने के लिए क्या है, यह जानने के लिए दो कारण होते हैं या दो सोर्स होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष
और एक होता है अप्रत्यक्ष। क्लियर है ना? क्या क्या होता है? एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष तो यह है कि आप लोग पृथ्वी के अंदर जा सको, पृथ्वी के अंदर जा सको और वहां से कुछ चट्टानों के नमूने लेकर आओ और बताओ कि यहां यहां ये पाया जाता है। और अप्रत्यक्ष में यदि बात की जाए तो हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी के द्वारा जो बाहर निकल कर आता है, ज्वालामुखी, उसके अलावा हम भूकंप से भी अनुमान लगा लेते हैं कि ये यहां पर पाया जाता है। अब अगर बात की जाए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर तो आज तक कोई ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया। ज्यादा से ज्यादा अगर 3 किलोमीटर की तो खाने हैं, 3 किलोमीटर तक गहरी खाने पाई जाती हैं, जो कहां पर हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में सोने की खाने, जहां पर आदमी प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के अंदर 3 किलोमीटर गहराई तक पहुंच सका है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक और है जहां पर ड्रिल की गई है, जहां पर ड्रिल मतलब अंदर तक ड्रिल की गई है, वह केवल कितनी है? 12 किलोमीटर तक की गई है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर की गहराई से ज्यादा आज तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है। और जो 12 किलोमीटर पहुंचा है, ये बच्चों आपको पता है कहां पर है? ये एक कोल जगह है। कौन सी जगह है? कोल जगह है, जो आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। कहां पर? आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? कोल जगह है जो आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। क्लियर है ना? इस फैक्ट को आप लोग जरूर लिखें, पॉज करके इस वीडियो को, और जरूर लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, या पृथ्वी में ज्यादा से ज्यादा गहराई तक कौन पहुंच पाया है और किस जगह पर? तो 12 किलोमीटर तक कोल स्थान तक ड्रिल की गई है या खुदाई की गई है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या बताया था आपको कि पृथ्वी के जैसे आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है? इसमें क्रस्ट है। ये जो हिस्सा है ये क्रस्ट का है। फिर इसमें बताया गया है कि जो ये यहां से और ये जो हिस्सा है ये मेंटल का है। ये कितना मेंटल का है और मेंटल कितने तक है? 2900 किलोमीटर तक है। और बच्चों कोर या करोड़ की बात की जाए तो इसमें 6300 या 78 बताया गया। 6300 बच्चों 78 हो या 6371 हो, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो इसलिए हम लोग 6371 किलोमीटर ही पृथ्वी की त्रिज्या मानते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये है, जो ये मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोर और मेंटल जहां पर मिलते हैं, कोर और मेंटल जहां पर मिलते हैं बच्चों, इसको हमने क्या बताया था? मोह असंबद्धता बताया था। और जो ये मिलते हैं बच्चों, ये इसको मैंने गुटेनबर्ग असंबद्धता बताया था। क्लियर है? पृथ्वी की देखो, इसमें पृथ्वी का जो तापमान तापमान और घनत्व दोनों ही चीजें जो पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं, सामान्यतः जो पृथ्वी का औसतन तापमान होता है, पृथ्वी का जो औसतन तापमान है, पृथ्वी का औसतन जो तापमान है, पृथ्वी का औसतन जो तापमान है, पृथ्वी का औसतन जो तापमान है, वह बच्चों लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व की बात की जाए, पृथ्वी का औसत घनत्व की बात की जाए तो बच्चों औसत घनत्व जो है वह कितना है? 5.52 घन सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 5.52 घन सेंटीमीटर है। कितना है? 5.52 घन सेंटीमीटर है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर आते जाते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है और पृथ्वी की गहराई तक पहुंचते पहुंचते 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी का जो बाहरी परत है, इसका जो घनत्व है बच्चों, इसका जो घनत्व है, एवरेज जो घनत्व माना जाता है, वो 2.4 घन सेंटीमीटर माना जाता है। कितना? 2.4 घन सेंटीमीटर माना जाता है। जबकि कोर का घनत्व बच्चों लगभग 13.2
घन सेंटीमीटर माना जाता है। कितना? 13.2 घन सेंटीमीटर माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और घनत्व दोनों ही बढ़ते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है बच्चों? तो औसतन घनत्व आपका 5.52 घन सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक सबका? अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रस्ट क्रस्ट और जो मेंटल है इनको भी बांटा जाता है। इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। जैसे इसको हम लोग अपर क्रस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपर क्रस्ट। इसको बच्चों लोअर क्रस्ट। इसको क्या कर देते हैं हम? लोअर। क्लियर है बच्चों? इसको अपर, इसको लोअर। ऐसे ही मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और ऐसे ही बच्चों क्रोड को भी अपर और लोअर। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, मजेदार बात यह है कि यदि ये जो है अपर क्रोड और लोअर क्रोड का जो संक्रमण फेज होता है बच्चों, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। क्या कहते हैं? लेहमैन असंबद्धता। क्या कहते हैं इसको? लेहमैन असंबद्धता। उसके अलावा जब बात की जाए बच्चों, तो जो ये है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य की जो असंबद्धता है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग रिपीटी असंबद्धता। क्या कहा जाता है? रिपीटी असंबद्धता। क्लियर है ना? रिपीटी असंबद्धता। और जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य के जो असंबद्धता है, इसको बच्चों जाना जाता है केनार्ड असंबद्धता। क्लियर है ना बच्चों? केनार्ड असंबद्धता। क्लियर है? अब अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व मतलब क्रस्ट, और इनको एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है बच्चों। मैं बता दूं, रासायनिक आधार पर इसका नाम होता है सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। मेंटल को बच्चों सीमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। और बच्चों क्रोड को मैं आपको बता दूं निफे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? निफे, मतलब निकिल और आयरन की अधिकता होती है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला या भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो बच्चों ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट करके लिखना, बहुत इंपोर्टेंट, इसे पॉज करके लिखना कि भूपरपटी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व, भूपरपटी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो याद रखना बच्चों, क्या है? ऑक्सीजन। बहुत पूछा जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला या भूपरपटी पर भी पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है बच्चों? तो वो है ऑक्सीजन। क्लियर है ना? कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चों? हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझनी थी, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें यही चीज समझनी थी कि भूपरपटी, मेंटल और कोर। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट था वो ये था इसमें कि पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है, जब पूछा जाता है तो औसतन तापमान पृथ्वी का बच्चों 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके अलावा यदि पूछा जाए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.52 घन सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य असंबद्धता कौन सी होती है बच्चों? तो मोह असंबद्धता होती है। और मेंटल और क्रोड के मध्य कौन सी असंबद्धता होती है बच्चों? गुटेनबर्ग। फिर वह अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य की असंबद्धता को पूछा जाए बच्चों, तो केनार्ड असंबद्धता होती है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य की असंबद्धता को पूछा जाए तो बच्चों रिपीटी असंबद्धता होती है। और अपर क्रोड और लोअर क्रोड के मध्य की असंबद्धता की बात की जाए तो लीहमैन असंबद्धता होती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है, और हम नीचे नीचे जैसे ही अंदर जाते जाते हैं तो लगभग पृथ्वी के आंतरिक भाग में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, जो सूर्य की भी बाह्य परत का तापमान होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों इसमें यह थी
कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर तक कौन कितने किलोमीटर तक जा चुका है, तो सामान्यतः जो अफ्रीका की खाने हैं, अफ्रीका की खानी में तो 3 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं, और उसके अलावा जो डायरेक्ट पहुंचा है वो बच्चों 12 किलोमीटर तक खुदाई की गई है, जो आर्कटिक महासागर में कोल नामक जगह पर है। यह यहां मैक्सिमम 12 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक आज तक पृथ्वी के अंदर कोई नहीं जा पाया, क्योंकि तापमान बहुत अधिक होता है, अंदर जाने पर वह जल सकता है या वह खत्म हो सकता है, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये कैसी क्लास लगी आज की, आप इसे बताएं मुझे, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके एग्जाम जितना जल्दी आने वाला है वहां हम लोग और अपनी तैयारी को भी और ज्यादा कर दें। क्लियर है बच्चों? तो जय हिंद।